Pope takes a poop and the president too, and the fancy pants banker in his three-piece suit, the big fat general and all of his troops. Hello everyone, welcome to the MChem. How are you? I hope you all are must be studying very well. So in a previous lecture we were talking about the protection of alcohol. Okay, I mean why we protect alcohol. Okay, after that we will discuss protection of alcohol as a alkyl ether. मतलब कि हम एल्कोहल का प्रोटेक्शन एल्काइल ईथर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल ईथर एंड देयर डेरिवेटिव. ओके, आफ्टर दैट वी आर डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्काइल ईथर विच इज रिक्वायर्ड टू द प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल. ओके, नाउ टुडे वी विल डिस्कस द प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल एज ए सिलाइल ईथर. मतलब कि हम एल्कोहल का प्रोटेक्शन सिलाइल ईथर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स गेट कंटिन्यू आवर लेक्चर. इफ़ यू वांट टू सी माय प्रीवियस वीडियो देन यू गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन ऑफ दिस चैनल वेयर आई हैव ऑर्गेनाइज्ड द पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एंड वीडियो फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ओके, तो आज हम लोग स्टडी करेंगे प्रोटेक्शन ऑफ एल्कोहल OH. ठीक है, एज ए सिलाइल ईथर है ना. मतलब हम लोग क्या करेंगे, सिलाइल ईथर में कन्वर्ट करके एल्कोहल का प्रोटेक्शन करेंगे. ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिलाइल ईथर का स्ट्रक्चर क्या होता है ना. इसका एडवांटेज क्या है, हम लोग क्यों इसको एल्कोहल के प्रोटेक्शन में हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना. ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिलाइल ईथर हो गया, सिलाइल ईथर. ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है सिलाइल ईथर का. देखिए OR ग्रुप तो रहेगा ही. देखिए जितने भी ईथर हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसमें सभी में OR ग्रुप क्या रहेगा, प्रेजेंट ही रहेगा. अब सिलाइल मतलब क्या हो गया, सिलिकॉन रहेगा. तो यहाँ पर क्या करेंगे, सिलिकॉन कर दीजिए. उसके बाद 3 जो है R ग्रुप अटैच कर दीजिए, है ना. R इज इक्वल टू क्या होगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा. ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा सिलाइल ईथर का स्ट्रक्चर होगा. ये जो है सिलाइल ईथर. अब हम लोगों को क्या करना है, एल्कोहल को इसी सिलाइल ईथर में कन्वर्ट करके हमें क्या करना है, इसका प्रोटेक्शन करना है. अब देखिए ये जो सिलाइल ईथर होता है इसको हम लोग एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए क्यों ले रहे हैं, इसका क्या क्या एडवांटेज है, पहले उसको हम लोग क्या करते हैं, स्टडी कर लेते हैं, है ना. वाई वी टेक सिलाइल ईथर फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ OH, है ना. ये क्वेश्चन तो सभी के माइंड में आ ही रहा होगा, है ना. इसके पहले हम लोगों ने जितने भी प्रोटेक्टिंग ग्रुप स्टडी कर रहे हैं सभी का हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका रीजन अंडरस्टैंड कर रहे हैं, है ना, कि क्यों हम लोग उसको प्रोटेक्शन के लिए ले रहे हैं. लेकिन ये रीजन आप लोगों के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है ना, तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो. बट मैं यहाँ बस आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि क्यों ले रहे हैं. देखिए फर्स्ट जो रीजन है वो क्या है, ये जो एल्काइल ईथर है ना, ये जो सिलाइल ईथर है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिएजेंट में इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं. मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल के साथ इसको इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्शन भी करवा सकते हैं. और जब इसका डी प्रोटेक्शन भी करें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इजीली हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, है ना. easily introduced and removed under माइल्ड कंडीशन, है ना. हम क्या कर सकते हैं, जो सिलाइल ईथर को ईजिली हम लोग
रिएजेंट कंडीशन में इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं, ला भी सकते हैं, और इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, है ना, अंडर माइल्ड कंडीशन। माइल्ड कंडीशन मतलब क्या हुआ, ना तो हमें बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर का रिक्वायर्ड होगा और ना ही हमें क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा लो टेम्परेचर का रिक्वायर्ड होगा, है ना। मतलब क्या होगा, नॉर्मल कंडीशन में या फिर माइल्ड कंडीशन जिसको बोल रहे हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इसको क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, है ना। मतलब प्रोटेक्शन कराना है तो इजीली प्रोटेक्शन भी करा सकते हैं, और इसको हमें डी प्रोटेक्शन कराना है, मतलब इसको हटाना है ना, रिमूव करना है, तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकेंड रीजन इसका ये है कि ये जो ये सिलाइल ईथर है, ये क्या होता है, स्टेबल होता है ना। एसिड और बेस हाइड्रोलाइसिस में ये क्या होता है, स्टेबल होता है। कैसे स्टेबल होता है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, इट इज स्टेबल टूवर्ड एसिड एंड बेस हाइड्रोलाइसिस। मतलब कि क्या है, जैसे अब हाइड्रोलाइसिस क्या होता है, वाटर का क्या होता है, ब्रेकेज होना, है ना। जैसे यहाँ बस हमारे पास क्या है, वाटर है, तो यहाँ बस क्या होगा, H+ और OH- में क्या होगा, ये ब्रेकेज होगा, है ना। तो अगर रिएजेंट कंडीशन में एसिड या फिर कोई बेस प्रेजेंट है ना, जैसे हम लोगों ने एल्कोहल का प्रोटेक्शन करा लिया, है ना। अब उस प्रोटेक्शन के बाद वहाँ पर क्या है, कोई एसिडिक ग्रुप है या फिर बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इस वाटर के साथ जो है क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि वो क्या है, एक क्या है, स्टेबल स्पेसीज पहले से ही बना हुआ है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए थर्ड कंडीशन ये है कि इट इज स्टेबल टूवर्ड्स ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। है ना, मतलब अगर रिएक्शन कंडीशन में किसी भी तरह का ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट प्रेजेंट है तो उसके साथ भी ये क्या करेगा, रिएक्शन नहीं करेगा, ओके। और फोर्थ पॉइंट है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएजेंट, है ना। अब रिएक्शन कंडीशन में कोई ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग रिएजेंट है ना, तो वो भी क्या करेगा, ना इस सिलाइल ईथर को ना ही ऑक्सीडाइज कर सकता है और ना ही क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, स्टेबल है। अब जो चीज़ स्टेबल हो गया तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से हम लोग उसे ऑक्सीडाइज या फिर रिड्यूस नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अलग से कुछ और रिएक्शन कंडीशन लेना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 4 टाइप्स के रीजन है जिसकी वजह से हम लोग क्या रहे हैं, सिलाइल ईथर का यूज कर रहे हैं एल्कोहल के प्रोटेक्शन में, है ना। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ना, फिर भी आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहो तो, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब जो ये सिलाइल ईथर जो है ये क्या करता है, सेलेक्टिव सिलाइलेशन करता है। मतलब जो एल्कोहल का प्रोटेक्शन होता है उसमें क्या करता है, ये सेलेक्टिव प्रोटेक्शन करता है। ये क्या करता है, पहले 1 डिग्री का प्रोटेक्शन करता है, फिर 2 डिग्री का प्रोटेक्शन करता है, 2 डिग्री एल्कोहल का, फिर 3 डिग्री एल्कोहल का प्रोटेक्शन करता है ना। ये क्या करता है, इट गिव्स सेलेक्टिव सिलाइलेशन। अब एल्कोहल जो है सिलाइल ईथर में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, सिलाइलेशन ही तो करेंगे ना, कहेंगे ना, है ना। उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिलाइलेशन ही करेंगे, स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 1 डिग्री जो एल्कोहल है उसका क्या करेगा, फास्ट सिलाइलेशन करेगा। उसके बाद 2 डिग्री एल्कोहल का करेगा, उसके बाद फिर 3 डिग्री एल्कोहल का करेगा, है ना। मतलब कोई अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है उसमें क्या है, 1 डिग्री एल्कोहल भी प्रेजेंट है, 2 डिग्री एल्कोहल, ये 1 डिग्री OH हो गया, फिर 2 डिग्री OH हो गया, है ना। तो अगर हम लोग उसका प्रोटेक्शन करने के लिए हमें क्या दे दिया गया है, सिलाइल ईथर दे दिया गया है, तो पहले किसका करेगा, 1 डिग्री का करेगा, 2 डिग्री का पहले नहीं करेगा ना, पहले क्या करेगा, ये 1 डिग्री करेगा। तो इस तरह से ये क्या करता है, सेलेक्टिव सिलाइलेशन करता है ना। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा।
है ना। अब देखिए यहाँ पर जैसे देखिए ये जो क्या है सिलाइल ईथर है ना, अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या बोला है, यहाँ पर आर की जगह पे क्या हो सकता है, एल्काइल ग्रुप कोई भी प्रेजेंट हो सकता है ना। अब देखिए जैसे जैसे ये जो सिलाइल ईथर का स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ते जाता है, इसका स्टेबिलिटी भी जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। आर ग्रुप इज when R group is increases, their stability are also increases। मतलब क्या हो रहा है, इसका स्टेबिलिटी भी इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसे सबसे पहले हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल करूँ, देखिए सबसे पहले मैंने क्या ले लिया, सिलिकॉन के साथ यहाँ पर जैसे मैंने क्या ले लिया, मिथाइल ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है। यह क्या हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया, है ना। उसके बाद यहीं पास क्या ले लूँ, अब इथाइल ले लूँ, है ना, वो भी तो एल्काइल ही है। यहाँ पास क्या ले लेता हूँ, इथाइल ले लेता हूँ, है ना। उसके बाद क्या ले लूँ मैं, यहाँ पास क्या ले लूँ, आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लूँ। इस प्रकार से देखिए ये जो आर का जो साइज है, देखिए अब मिथाइल से बड़ा साइज किसका होता है, इथाइल का होता है। इथाइल से बड़ा साइज किसका होता है, आइसोप्रोपाइल ग्रुप का होता है ना। तो ये देखिए जो है क्या है, साइज इंक्रीज हो जा रहा है। अब साइज जैसे इंक्रीज हो जा रहा है तो इनके बीच में क्या होगा, जो स्टेरिक हिंड्रेंस है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर दो मिथाइल ग्रुप है ना, अब चल देखिए जैसे मान के चलते हैं इसका साइज इतना है, ठीक है। अब यहाँ पर रिपल्सन हो गया, अब इसका साइज बढ़ गया, है ना, तो ये दोनों क्या आ गए, और पास आ गए। अब इसका साइज और बढ़ गया तो ये दोनों क्या आ गए, और बिल्कुल भी पास ही आ गए, है ना। तो रिपल्सन क्या होगा, रिपल्सन तो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, है ना। यहाँ कम रिपल्सन हो रहा है, यहाँ ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है, यहाँ ज़्यादा रिपल्सन हो रहा है। अब रिपल्सन ज़्यादा हो रहा है तो इस रिपल्सन को क्या करने के लिए, दूर करने के लिए ये क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकेज कर देगा। मतलब अब जब बॉन्ड का ब्रेकेज होगा तो देखिए ऐसा यहाँ पर क्या बनेगा, IPR बनेगा, यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बनेगा और यहाँ पर आइसोप्रोपाइल बनेगा, है ना। और जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, जो भी जैसे अगर क्लोरीन हम लोग ले रहे हैं, है ना, ROH ले रहे हैं, है ना। देखिए इसे समझते हैं ना। अब सिलिकॉन, अब देखिए सिलिकॉन ये क्या है, SiPr, ये क्या है, अब लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा ना। क्यों लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, देखिए जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ, है ना। जैसे हम लोगों ने कोई एल्कोहल ले लिया, ठीक है, ROH, है ना। अब यहाँ पास मैंने ले लिया RSiCl है ना। यहाँ से समझिए इसे, ठीक है ना। यहाँ पास भी क्या है, ठीक है। अगर मैं OR की जगह पे क्या कर दूँ, कोई लिविंग ग्रुप डाल देता हूँ, क्लोरीन ही डाल देता हूँ, लिविंग ग्रुप Cl, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 जो मिथाइल ग्रुप है ना, तो ये क्या करेगा, जल्दी से क्या करना चाहेगा, स्टेरिक रिपल्सन को क्या करने के लिए, कम करने के लिए जल्दी से क्या करेगा, रिलीज होना चाहेगा। तो अब ये क्या करेगा, जो ऑक्सीजन कोलोन पर है वो क्या जल्दी से यहाँ पर अटैक कर देगा, इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा। अब यहीं बस मिथाइल की जगह पे क्या ले लें हम लोग, इथाइल ले लें, है ना। अब इथाइल ले लेंगे यहाँ पास भी जल्दी से, तो ये इथाइल भी क्या करेगा, आपस में क्या करेगा, रिपल्सन तो करेगा, लेकिन अब ये क्या हो गया, बिगर ग्रुप हो गया। तो बिगर ग्रुप हो गया तो ये क्या करेगा, ज़्यादा रिपल्सन करेगा। तो यहाँ पास क्या करेगा, ये RO जो ग्रुप है वो क्या करेगा, फास्ट अटैक करेगा यहाँ पर, है ना। और वैसे आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लेंगे तो वहाँ पास इससे भी और ज़्यादा क्या करेगा, फास्ट अटैक करेगा। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं जैसे जैसे R ग्रुप का साइज क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। R ग्रुप का साइज क्या है, इंक्रीज हो रहा है, स्टेबिलिटी इज आल्सो
इंक्रीजेज हो रहा है ना, मतलब स्टेबिलिटी इसी वजह से ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। क्यों स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेज बढ़ रहा है, इसका रिएक्टिविटी जो क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है ना। अब रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जा रहा है तो स्टेबिलिटी तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा ही। ठीक है, तो इतना आप लोग समझ ही गए होंगे कि किस वजह से। खैर ये तो रिपल्सन का कॉन्सेप्ट है, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि जितना ज़्यादा बड़ा ग्रुप पास में आते हैं उतना ही ज़्यादा उनमें क्या होता है, रिपल्सन होता है ना। अब चलिए हम लोग इसे समझते हैं, इसके एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, कोई एल्कोहल ले रहा हूँ, है ना, ROH। ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। अब इसके बाद हम लोगों को क्या कराना है, इसका प्रोटेक्शन कराना है। अब प्रोटेक्शन के लिए मैं ऐसा ग्रुप लूँगा जिसमें क्या हो, सिलिकॉन भी प्रेजेंट हो और ये तीनों एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट हो। तो मैं क्या ले सकता हूँ, ट्राई मिथाइल सिलाइल भी मैं ले सकता हूँ इसके प्रोटेक्शन के लिए। SiCl और यहाँ पर Me, जिसमें ये Cl क्या करेगा, ये लीविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। और साथ में मैं क्या ले सकता हूँ, बेस भी ले लेता हूँ, है ना। अब बेस का क्या वर्क है, इससे भी हम लोग आगे समझेंगे। ठीक है, और मैं क्या ले सकता हूँ, और क्या ले सकते हैं हम लोग, ROTF ले ले, है ना। उसके साथ क्या ले ले, 2,6-ल्यूटिडीन ले ले, है ना। या तो हम क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, या फिर हम लोग ये ले सकते हैं। दोनों में से कोई भी रिएजेंट हम लोग ले सकते हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ROSiMe3। ठीक है, अब यहाँ पास क्या हो गया, यहाँ से यहाँ पास तक हमारा क्या हो गया, ये प्रोटेक्शन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसे डी प्रोटेक्शन भी तो करना है हमें, है ना। प्रोटेक्शन करने के बाद हमें क्या करना है, इसे डी प्रोटेक्ट भी करना है। तब डी प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं, तो डी प्रोटेक्शन के लिए देखिए हम लोग कौन कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं। डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, TBAF ले सकते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, टेट्रा एन ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। ये क्या है, टेट्रा एन ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड। हाँ ना, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर देखिए इसका। खैर स्ट्रक्चर तो आप लोग जानते ही होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पास क्या होगा, पॉजिटिव, और फ्लोरीन में क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहेगा, है ना। देखिए क्या है, 4 तरह के क्या है, ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, है ना। तो ये क्या हो गया, टेट्रा एन ब्यूटाइल अमोनियम फ्लोराइड हो गया। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके डी प्रोटेक्शन में इसका हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डी प्रोटेक्शन के बाद हमें क्या मिल जाएगा, ROH। हमें फर्दर हमें डी प्रोटेक्शन के लिए एल्कोहल हमें मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या, यहाँ पर से यहाँ तक क्या हो गया, क्या हो गया, प्रोटेक्शन। ये क्या हो गया, डी प्रोटेक्शन। हाँ, ये हमारा क्या हो गया, डी प्रोटेक्शन हो गया। अब देखिए ROTF क्या है, इसके मैं आप लोगों को बताया था।
है ना, ROSIOTF। R3SiOTF, है ना। ये क्या होता है, OTF क्या होता है, ट्रिप्लेट होता है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखिए CF3, है ना। ये क्या होगा, टेट्रा ट्राइक्लोराइड होगा, है ना। तो ये क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया इसका, है ना। और 2,6 ल्यूटिडीन का स्ट्रक्चर क्या होता है ना। अब मैं स्ट्रक्चर इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को स्ट्रक्चर को भी क्या करना है, ध्यान में रखना है। ये क्या है, ल्यूटिडीन है ना, 2,6 ल्यूटिडीन, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये देखिए, यहाँ आपस में मिथाइल रहेगा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 2,6 डाईमिथाइल ल्यूटिडीन भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये क्या है, आयोपिक नंबरिंग है। तो देखिए 2 पोजीशन पे और 6 पोजीशन में क्या आ रहा है, मिथाइल आ रहा है। तो इसे हम लोग 2,6 डाईमिथाइल ल्यूटिडीन भी बोलते हैं, ठीक है। इतना समझ गए। ये क्या है, इसका प्रोटेक्शन कराने के लिए हम लोग या तो ट्राईमिथाइल सिलाइल भी ले सकते हैं या फिर ट्राईमिथाइल सिलाइल ट्रिपलेट भी ले सकते हैं ना। OTF को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रिपलेट बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है ना। और डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, टीबफ ले सकते हैं, टेट्रा एन ब्यूटाइल अमोनियम क्लोराइड, है ना। ये क्या है, बेस्ट रिएजेंट है। अब ये डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग टीबफ के लिए क्यों ले रहे हैं, इसे भी हम लोग क्या करेंगे आगे, इसका रीज़न समझेंगे कि हम लोग डी प्रोटेक्शन के लिए क्यों ले रहे हैं। अब यहाँ बस हम लोग बेस की बात करते हैं। ये जो बेस है ना, ये बेस हम लोग कौन कौन से बेस जो है हम लोग ले सकते हैं। तो देखिए हम लोग कौन कौन से बेस ले सकते हैं उसे हम लोग समझते हैं, है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका मैकेनिज्म को समझेंगे। अभी तो ये क्या है, ये सिर्फ आपको ध्यान में रखने के लिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक प्रोटेक्शन और यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, डी प्रोटेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बेस हम लोग कौन कौन सा लेंगे, तो देखिए, तो बेस हम लोग ले सकते हैं, सोडियम हाइड्राइड ले लीजिए या फिर पोटेशियम हाइड्राइड ले लीजिए, है ना। और क्या ले लीजिए, आर्गेनो लिथियम रिएजेंट ले लीजिए, जैसे एल्काइल लिथियम ले लीजिए, है ना। Li ले लीजिए, ए में क्या होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे H में निगेटिव होगा, के में क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ पे H में निगेटिव, के में क्या होगा, Na में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और कौन कौन सा बेस ले सकते हैं हम लोग, और ले लीजिए आप लोग, है ना। एल्काइल लिथियम हो गया, और क्या इमिडाजोल ले लीजिए, है ना। ये भी ले सकते हैं हम लोग, इमिडाजोल जो है बेस ले सकते हैं। और कौन सा बेस ले सकते हैं, DBU भी ले सकते हैं, है ना। और कौन सा ले सकते हैं, DMAP ले सकते हैं, है ना। इस तरह के जो हम लोग बेस है वो क्या सकते हैं, क्या करते हैं, ले सकते हैं, ठीक है। किसके लिए, यहाँ बस। अब यहाँ बस बेस का रिक्वायरमेंट क्यों है, ये भी हम लोग आगे जब मैकेनिज्म करेंगे, इसका मैकेनिज्म को अंडरस्टूड करेंगे तब उसे समझेंगे। अब देखिए इमिडाजोल क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर भी समझ लीजिए इमिडाजोल का। है ना, ये हो गया इमिडाजोल, ठीक है। यहाँ बस क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा। और DMAP क्या होता है, ये क्या है, डाईमिथाइल अमोनियम पायरिडीन है, ये डाईमिथाइल अमीनो पायरिडीन, ठीक है। अब डाईमिथाइल अमीनो पायरिडीन का स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये तो क्या हो गया, पायरिडीन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद डाईमिथाइल, मतलब ये क्या हो गया, डाईमिथाइल हो गया, है ना।
और उसके बाद यहाँ पास क्या कर दीजिए आप लोग, डबल बॉन्ड लगा दीजिए। तो ये क्या हो गया, डीमैप का स्ट्रक्चर हो गया है ना। अब DBU क्या है, ये क्या है, DBU जो है ये क्या है, डाई एजा बाई साइक्लो अनडेक 7 इन है, ठीक है। डाई एजा बाई साइक्लो अनडेक 7 इन है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पास मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ, हाँ ना। DBU का स्ट्रक्चर 7 मेंबर रिंग रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मेंबर रिंग हो गया। अब यहाँ पास क्या होगा, एक नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, हाँ। यहाँ पास क्या हो गया, नाइट्रोजन। उसके बाद यहाँ पास डबल बॉन्ड रहेगा, उसके साथ नाइट्रोजन अटैच होगा, और ये क्या रहेगा, 6 मेंबर रहेगा। यहाँ पास लोन पेयर, यहाँ पास लोन पेयर। अब देखिए इसका नाम क्या है, डाई एजा बाई साइक्लो अनडेक 7 इन, DBU, है ना। अनडेक 7 इन बोल रहे हैं, तो 7 पे क्या होगा, एल्कीन। इन मतलब क्या हो गया, एल्कीन हो गया। तो 7 पोजीशन में क्या होगा, एल्कीन ग्रुप होगा। तो 7 नंबर इसको डाल दीजिए। अब दोनों तरफ से काउंटिंग करिए कि 7 नंबर यहाँ पास आ जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, 10 मेंबर का रिंग है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेकेन बोलते हैं। लेकिन जैसा 11 हो जाता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अनडेकेन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया DBU का स्ट्रक्चर। तो इस तरह के हम लोग बेस है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। और एक तो बेस यूज कर सकते हैं, कौन सा बेस यूज कर सकते हैं हम लोग, N ब्यूटाइल लिथियम ले लिए, है ना। N ब्यूटाइल लिथियम ले लीजिए, ठीक है। तो इतने तरह के बेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पास यूज कर सकते हैं। अब चलिए इसका मैकेनिज्म को समझते हैं कि कैसा इसका मैकेनिज्म होगा और कौन सा बेस हम लोग यूज करेंगे, इसके किस तरह से हम लोग बेस को यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैकेनिज्म को हम लोग समझते हैं। है ना। तो सभी तरह के स्ट्रक्चर का नॉलेज होना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, वो सिर्फ नाम को लिख देता है ना, स्ट्रक्चर नहीं बताता। स्ट्रक्चर वो क्या करता है, नहीं बताता। अब आप लोगों को स्ट्रक्चर बस पता रहेगा, नाम पता नहीं रहेगा, तो फिर कहाँ से आप लोग करोगे, है ना, कहाँ से बनेगा वो क्वेश्चन। है ना। तो सबसे पहले क्या ले ले, एल्कोहल ले लीजिए आप कोई भी, है ना। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ठीक है। एल्कोहल हो गया। उसके बाद क्या ले लो, सिलाइल ईथर ले लीजिए, है ना। और क्या ले लीजिए, कोई बेस ले लीजिए, NET3, है ना। ट्राइथाइल अमीन बेस ले लिए, है ना। अब देखिए सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। और यहाँ पास लिविंग ग्रुप तो हमें दिख ही रहा है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन पर अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा, है ना। अब जब लिविंग ग्रुप को बाहर कर देगा तो देखिए हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, ये R हो गया, ये O हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही रहेगा, अभी हाइड्रोजन तो बाहर नहीं निकला है। उसके बाद ये लोन पेयर सिलिकॉन के पास जाके अटैच हुआ है, तो ये सिलिकॉन हो गया और ये क्या हो गया, R ग्रुप हो गया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन का वैलेंसी तो ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब उसके बाद सेकेंड में हमारे पास क्या है, बेस प्रेजेंट है ना। अब बेस प्रेजेंट है तो बेस क्या करेगा, बेस को हम लोग इसीलिए यूज कर रहे हैं, है ना, ठीक है। बेस को हम लोग इसीलिए यूज किए हैं ताकि ये बेस क्या करे, यहाँ से प्रोटॉन को क्या करे, एब्स्ट्रैक्ट कर ले। अब यहाँ से H पॉजिटिव बाहर निकलेगा, यहाँ पास निगेटिव चार्ज छोड़ के, तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव ये आपस में क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पास, ROSI ठीक है। ये क्या हमें मिल गया, सिलाइल ईथर मिल गया, ठीक है।
ओके, अब ये हम लोगों ने क्या कर लिया, इसका प्रोटेक्शन कर लिया। अब इसका प्रोटेक्शन करने के बाद अब हमें क्या करना है, डी प्रोटेक्शन करना है। इसका हमें क्या करना है, डी प्रोटेक्शन करना हो गया। ये तो हो गया प्रोटेक्शन। अब डी प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करना है, देखिए, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, ROSI है ना। डी प्रोटेक्शन के लिए कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज किए थे, कौन सा रिएजेंट लिए थे डी प्रोटेक्शन के लिए, TBAF लिए थे, है ना, TBAF। सीधा मैं स्ट्रक्चर ही बना रहा हूँ ना। अब आप लोग तो जान गए हैं कि TBAF किसको बोल रहे हैं, हाँ ना। यहाँ पास क्या रहेगा, पॉजिटिव, और फ्लोरीन में क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, अब ये फ्लोरीन का जो निगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, है ना। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो देखिए यहाँ पर सिलिकॉन है ना। अब सिलिकॉन में क्या रहता है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल रहता है। तो ये क्या करेगा, सीधा यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा, है ना। OH को, RO को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तब हमें यहाँ पास क्या मिलेगा, देखिए ये क्या हो गया, RO पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, प्लस यहाँ पर जो फ्लोरीन है वो क्या करेगा, सिलिकॉन के साथ आके जुड़ जाएगा। तो SiF और क्या है यहाँ पास, R1 R2 R3 है, 1 2 3। ठीक है, ये क्या हो गया, R1 R2 R3 हो गया। अब फिर देखिए O के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्कअप कर लेंगे, है ना। वर्कअप करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल जो है हमें क्या मिल जाएगा, इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल। तो यहाँ बस क्या हो जाएगा, इसका डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। अब फ्लोरीन ही हम लोग क्यों ले रहे हैं, है ना, यहाँ बस हम लोगों ने TBAF क्यों लिया है, इसके प्रोटेक्शन के लिए। तो देखिए उसके पीछे क्या रीज़न है। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन और सिलिकॉन बॉन्ड है ना, ऑक्सीजन और सिलिकॉन बॉन्ड का क्या हो रहा है, यहाँ पास ब्रेकेज हो गया, यहाँ पास क्या हो रहा है, फ्लोरीन सिलिकॉन और फ्लोरीन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसमें क्या होता है, इसके पीछे क्या रीजन है, देखिए यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन और सिलिकॉन है ना। तो इसका जो बॉन्ड एनर्जी क्या होता है, है ना, किलो कैलोरी पर मोल होता है। ठीक है, लेकिन वहीं ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो है बॉन्ड एनर्जी कितना होता है, 143 होता है इसका, किलो कैलोरी है ना। तो यहाँ पास क्या हो रहा है, जो सिलिकॉन और ऑक्सीजन बॉन्ड था उसका ब्रेकेज हो गया, हमें जो नया बॉन्ड का फॉर्मेशन मिल रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसका एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। तब इस बॉन्ड का जब एनर्जी ज़्यादा है तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसीलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, यहाँ पर फ्लोरीन को है जो क्या कर रहे हैं, डी प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। या फिर आप लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस के थ्रू भी समझ सकते हो। देखिए अगर ऑक्सीजन और सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है, 2 होता है ना, और ऑक्सीजन का क्या होता है, 3.5 होता है। लेकिन यही बस अगर फ्लोरीन और सिलिकॉन ले ले तो 2, और फ्लोरीन का कितना होता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव 4 होता है ना। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस किस में ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस किस में ज़्यादा है, ना, किस में ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 2 है ना, 2 का है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस कितना है, 1.5 का है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस जहाँ ज़्यादा रहता है वो बॉन्ड क्या होता है, पहले क्या होता है, वो बॉन्ड क्या होता है, पहले ब्रेक नहीं होता है। जहाँ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम होगा वो बॉन्ड क्या होगा, पहले ब्रेक होगा। तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस कम है ना, तो ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। तो दूसरा रीज़न ये भी है कि इसी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर सिलिकॉन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या हो जा रहा है,
ब्रेक हो जा रहा है ना। और ये रीज़न ये भी है कि इसका बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाए, जो फ्लोरीन जो सिलिकॉन और फ्लोरीन का जो बॉन्ड बन रहा है, नया बॉन्ड बन रहा है, उसका बॉन्ड एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो इसे आप लोग समझ ही गए होंगे, है ना। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिलाइल ईथर को लेकर हम लोग एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, है ना। अब कौन कौन से सिलाइल ईथर है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए, मतलब डिराइवेटिव ऑफ सिलाइल ईथर, है ना। कितने टाइप के सिलाइल ईथर है जिनका हम लोग एल्कोहल का प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, इससे हम लोग देखते हैं, इससे हम लोग समझते हैं, उसके डिराइवेटिव को स्टडी करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ सिलाइल ईथर, which is required for the protection of OH, है ना, एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट में हम लोग स्टडी करते हैं ट्राई मिथाइल सिलाइल ईथर। है ना। अब ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर का स्ट्रक्चर क्या होगा सबसे पहले समझ लेते हैं। तो ये क्या हो गया, R हो गया, यहाँ पास O रहेगा और यहाँ पास सिलिकॉन रहेगा, सिलिकॉन के साथ रहेगा, देखिए ट्राईमिथाइल है ना, तो 3 जो है क्या है, मिथाइल ग्रुप इसके साथ प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, और इसी को हम लोग और क्या लिखते हैं, TMS भी लिखते हैं, ROTMS भी इसको हम लोग लिखा रहते हैं, है ना। तो इसका भी मतलब क्या होता है, इसी का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर से कैसे हम लोग एल्कोहल का प्रोटेक्शन करेंगे उसको समझते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एल्कोहल लेंगे, एल्कोहल ले लिया। ठीक है, एल्कोहल के बाद अब क्या ले लो आप लोग, ROSI, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा कोई सबस्टेट लेंगे जिसमें क्या हो, ट्राईमिथाइल भी ग्रुप हो, सिलाइल भी ग्रुप हो, है ना। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड हम लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ पर Cl। ठीक है, तो उसके बाद सेकेंड में क्या ले लो, Na3 कोई बेस ले लो, साथ में सॉल्वेंट ले लो, THF। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले क्या करेगा ये, सबसे पहले तो समझते हैं कि हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, कि प्रोटेक्शन कौन सा होगा, डी प्रोटेक्शन कौन सा होगा, उसके बाद इसके मैकेनिज्म को समझेंगे, है ना। तब यहाँ पास क्या हो जाएगा, RO, है ना, SiMe3। ठीक है, ये क्या हो गया, ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर में यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, इसका प्रोटेक्शन हो गया, है ना। ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन। अब हमें फिर क्या कराना है, फर्दर इसका डी प्रोटेक्शन कराना है ना। तो डी प्रोटेक्शन करेंगे तो फर्दर हमें क्या मिल जाएगा, ROH एल्कोहल हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कौन कौन सा रिएजेंट यूज कर सकते हैं, है ना, डी प्रोटेक्शन के लिए। तो देखिए, फर्स्ट में हम लोग ले सकते हैं TBUF ले सकते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बता दिया है TBUF क्या होता है। और सेकेंड में हम लोग ले सकते हैं क्रोमिक एसिड ले सकते हैं, नहीं क्रोमिक एसिड नहीं, सिट्रिक एसिड, सॉरी है ना, सिट्रिक एसिड हम लोग ले सकते हैं, और साथ में कोई सॉल्वेंट। ठीक है, और कौन सा ले सकते हैं, ये सभी मतलब क्या रहते हैं, डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। थर्ड में हम लोग ले सकते हैं पोटेशियम क्रोमेट ले सकते हैं, साथ में कोई सॉल्वेंट, मिथेनॉल। ठीक है, उसके बाद फोर्थ में हम लोग ले सकते हैं पायरिडीन HF ले सकते हैं,
है ना। फोर्थ के बाद फिफ्थ में और कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं जिसमें क्या हो, फ्लोरीन रिएजेंट प्रेजेंट हो, NaF ले सकते हैं, है ना। फ्लोरीन जो है नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट रहे। तो ये जो 5 तरह के जो है रिएजेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, डी प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या होगा, एल्कोहल का डी प्रोटेक्शन हम लोग कर लेंगे, है ना। अब सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो समझ लो। सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है COOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड C बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH और यहाँ पास OH, है ना। ये क्या है, सिट्रिक एसिड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग 5 तरह के रिएजेंट है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डी प्रोटेक्शन में यूज कर सकते हैं। ओके, अब चलिए इसका मैकेनिज्म को समझते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या होगा। हाँ ना, अब हम लोग क्या करते हैं, इसका मैकेनिज्म को अंडरस्टूड करते हैं। है ना, कुछ नहीं है, प्रीवियस इससे पहले मैं जो बताया वैसे ही क्या कीजिए। देखिए ये क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। अब एल्कोहल के बाद क्या ले लो, ट्राईमिथाइल सिलाइल क्लोराइड ले लो, और उसके बाद NET3 और THF ले लो। ये क्या है, बेस रहेगा, है ना। तो यहाँ पास क्या करेगा, लोन पेयर प्रेजेंट है, अटैक करेगा, Cl को बाहर कर देगा, तो हमें प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ROHSiMe3, है ना। ये हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। उसके बाद ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, अब इसको हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। बेस प्रेजेंट है, बेस क्या करेगा, इस H को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज छोड़ेगा, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ROHSiMe3 मिल गया, ठीक है, ये मिल गया, है ना। अब उसके बाद हमें क्या कराना है, इसका डी प्रोटेक्शन कराना है। तो डी प्रोटेक्शन कराना है तो जितने भी रिएजेंट मैंने बताए 5 तरह के रिएजेंट, उसमें सब कोई भी ले लो, है ना। जैसे मैं लेता हूँ पायरीडीन HF ले लेता हूँ, है ना, पायरीडीन हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लेता हूँ, है ना। तो देखिए ये कैसे बनेगा, ये क्या हो गया, पायरीडीन हो गया, है ना। ये अब यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए फ्लोरीन क्या है, ये क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, है ना। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपने खींच लेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा। अब ये क्या है, पायरीडीन तो बेस है, अब बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और फ्लोरीन में क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यह निगेटिव चार्ज फ्लोरीन का ये क्या करेगा, सिलिकॉन में अटैक करेगा और ये RO को बाहर कर देगा, है ना। तो यहाँ पास क्या है, हमारे पास RO पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा प्लस FSiMe3 आ गया, है ना। अब O पे निगेटिव चार्ज है तो हमें यहाँ पास क्या मिला है, देखिए यहाँ पास से हमें क्या मिला है, ये पॉजिटिव चार्ज, है ना। यहाँ पास क्या है, पायरीडीनियम आयन मिला है हमें, है ना। यहाँ पास नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना। अगर यहाँ पास हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो नाइट्रोजन के पास क्या हो जाएगा, 4 बॉन्ड हो जाएगा, तो यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये फर्दर न्यूट्रलाइज होना चाहेगा तो ये O निगेटिव क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या मिल गया, ये ROH, हमें फिर से हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोहल जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया इसका मैकेनिज्म, है ना। अब देखिए यहीं पर आप लोग क्या कर सकते हो, हम लोग क्या कर रहे हैं, सेकेंड में बेस ले रहे हैं। अगर हम लोग शुरू में ही बेस ले ले तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा, तो उसे भी समझ लेते हैं। अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही बेस ले ले, सेकेंड में ला लेके हम लोग क्या करें, स्टार्टिंग में ही बेस ले ले। है ना, जैसे देखिए यहाँ पास क्या हो गया, SiR3Cl, ठीक है, SiR3Cl, है ना। ये क्या है, ट्राईथाइल सिलाइल क्लोराइड है। और उसी के साथ ही हम लोगों ने बेस ले लिया, जैसे बेस में हम लोगों ने NaH ले लिया, है ना, सोडियम हाइड्राइड ले लिया।
ये बेस ले ले। तो मैंने आप लोगों को बताया था ना, रिडक्शन के लेक्चर में भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो एसिड बेस रिएक्शन होता है वो क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। तो यहाँ पास एसिड प्रेजेंट है, यहाँ पास बेस प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा। अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही बेस ले लेते हैं तो, है ना, तो अब हमें यहाँ पास क्या मिलेगा, R और O पे क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ गया। अब O पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा तो ये क्या होगा, ये मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया, है ना। अब मोर न्यूक्लियोफिलिक हो गया तो ये क्या करेगा, तुरंत सिलिकॉन पे अटैक करेगा और क्लोरीन को क्या करेगा, बाहर कर देगा, है ना। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, ROSiMe3, ये बन जाएगा। बाकी जो डिप्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट है सेम वैसे ही आप लोग क्या कीजिए, डिप्रोडक्शन के लिए ले लीजिए, टीबॉप ले लीजिए, वो क्या करेगा, डिप्रोडक्शन करके क्या कर देगा, वो एल्कोहल बना देगा। ठीक है, तो या तो आप क्या कर सकते हो, शुरू स्टार्टिंग में ही बेस ले सकते हो, या फिर सेकेंड में भी आप लोग बेस यूज कर सकते हो, है ना। उससे आप लोगों को जो प्रोडक्ट है उसमें किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर। अब ट्राईमिथाइल की जगह में अगर मैं क्या ले लूँ, ट्राईइथाइल सिलाइल ईथर भी तो ले सकता हूँ। मैंने आप लोगों को इससे जस्ट पहले बताया कि जैसे जैसे साइज बढ़ेगा उसका जो है स्टेबिलिटी भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, है ना। साइज बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगा, है ना। तो देखिए अगर मैं क्या ले लूँ, मिथाइल की जगह पे इथाइल ले लेता हूँ, ROH हो गया। अब प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या ले लेता हूँ, SiOOTF ले लेता हूँ। ठीक है, ये क्या है, लिविंग ग्रुप है। और यहाँ बस क्या ले लेता हूँ, मिथाइल की जगह पे इथाइल ले लेता हूँ, और उसके साथ में क्या ले लेता हूँ, 2,6-ल्यूटिडीन। ठीक है, अब देखिए OTF क्या है, लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ बस अटैक करेगा, OTF को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ROSiET3, है ना, SiET3 मिलेगा। और यहाँ बस क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अब ये क्या है, 2,6-ल्यूटिडीन, ये भी क्या है, बेस है। 2,6-ल्यूटिडीन क्या है, यहाँ पास भी बेस की तरह एक्ट करेगा, है ना। ये क्या करेगा, इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पास, प्रोडक्ट ROSiET3। ये क्या हो गया, ट्राईइथाइल सिलाइल ईथर हो गया, है ना। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रोटेक्शन कर लिया। अब डिप्रोटेक्शन के लिए वैसे ही आप लोग क्या कीजिए, रिएजेंट ले लीजिए, है ना। जितने भी मैंने रिएजेंट बताया है वो आप लोग ले सकते हैं। कौन कौन सा रिएजेंट मैंने बताया है, चलिए हम लोग क्या लेते हैं, सोडियम फ्लोराइड ले लेते हैं। अब फ्लोरीन आयन क्या करेगा, सिलिकॉन पे अटैक करेगा, RO को बाहर कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, R और O पे क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज, है ना, प्लस FSiET3, है ना। अब यहाँ पर ल्यूटिडीन पे क्या आ जाएगा, ये हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज को इसको क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है, तो ये क्या हो गया, एसिडिक हाइड्रोजन हो जाएगा। इसको क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, और हमारे पास क्या बनेगा, ROH बन जाएगा। सेम प्रीवियस लेक्चर जैसे इसके पहले जो मैं कॉन्सेप्ट बताया सेम वैसे ही है ना। अब सभी कॉन्सेप्ट सेम है, इसीलिए मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, सीक्वेंस से नहीं बता रहा हूँ, कि आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव ऑफ सिलाइल ईथर। और कौन कौन से सिलाइल ईथर ले सकते हैं हम लोग एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए, और आगे हम लोग उसको स्टडी करते हैं, है ना। ये क्या था, सेकेंड था। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या लिया, ट्राईमिथाइल सिलाइल ईथर। सेकेंड में हम लोगों ने क्या लिया, ट्राईइथाइल सिलाइल ईथर, है ना। अब थर्ड में हम लोग लेंगे ROTBDMS, है ना, टर्सी ब्यूटाइल डाईमिथाइल सिलाइल ईथर लेंगे। है ना। तो थर्ड में हम लोग ले लेते हैं टेट्रा ब्यूटाइल डाईमिथाइल
डाइमिथाइल सिलाइल ईथर, है ना। शॉर्टकट में इसे हम लोग क्या लिखते हैं, TBDMS भी लिखते हैं इसको, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। R हो गया, O हो गया, SI हो गया, डाइमिथाइल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, डाइमिथाइल हो गया। उसके बाद क्या है, टेट्राब्यूटाइल है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया, टेट्राब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर, ठीक है। इसी को हम लोग क्या क्या लिखते हैं, देखिए शॉर्टकट में किस तरह से इसका हम लोग यूज कर, कैसे ये लिखा रहता है। या देखिए, तो ROTBDMS लिखा रहेगा, है ना। तो इसका भी मतलब क्या है, इसी का स्ट्रक्चर है। या ROSBT भी लिखा रहेगा ना, इसका भी मतलब क्या है, यही है। या फिर क्या लिखा रहेगा, ROTBS लिखा रहेगा, है ना। तो ये सब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग इसका नोटेशन देके लिख सकते हैं, है ना। अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया रहेगा तो आप शॉर्टकट में क्या कर सकते हो, इस तरह से इसे लिख सकते हो, है ना। अब चलिए इसको समझते हैं कि ये कैसे अल्कोहल का प्रोटेक्शन करेगा, है ना। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करो, अल्कोहल ले लो। ये क्या हो गया, ROH हो गया, ठीक है। अब प्रोटेक्शन कराना है तो कोई ऐसा सब्सटेंस लेंगे जिसके साथ क्या हो, ये टेट्राब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर प्रेजेंट हो और साथ में क्या हो, कोई लिविंग ग्रुप हो, है ना। तो मैं क्या ले सकता हूँ, देखिए SiMe यहाँ पास क्या ले लूँ, क्लोराइड ले लेता हूँ, है ना। कोई भी लिविंग ग्रुप यहाँ पास हो सकता है ना, OTF, OMS, Cl, आयोडीन, ब्रोमीन, है ना। कोई भी लिविंग ग्रुप आप लोग रख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं क्लोरीन ही ले रहा हूँ तो सिर्फ क्लोरीन बस रहेगा, कोई सभी लिविंग ग्रुप आप लोग ले सकते हो। अब सेकेंड में हम लोग क्या ले लेते हैं, कोई बेस ले लेते हैं, है ना। इमिडाजोल ले लो या फिर DMAP ले लो, है ना। DMAP हो गया और THF ले लो, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। यहाँ पर DMAP जो है ये क्या करता है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। अब कैटलिस्ट की तरह कैसे एक्ट करता है उसे हम लोग आगे समझेंगे, है ना। तो यहाँ पर तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा अल्कोहल का, ROSIME, है ना। ये क्या हो गया, अल्कोहल का प्रोटेक्शन हो गया। अब यहीं पर जब हमें क्या कराना है, अल्कोहल का डी प्रोटेक्शन भी तो कराना है। अब डी प्रोटेक्शन के लिए कौन कौन सा रिएजेंट लेंगे, तो देखिए फर्स्ट हमें हम लोग क्या ले सकते हैं, TWAP ले सकते हैं, ठीक है। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था। और सेकेंड में ले लीजिए आप लोग HF और पायरिडीन ले लीजिए, ठीक है। थर्ड में हम लोग ले सकते हैं सीजियम फ्लोराइड ले लीजिए और साथ में क्या लीजिए, कोई सॉल्वेंट ले लीजिए THF, है ना। फोर्थ में और क्या ले सकते हैं हम लोग, TWAP हो गया, HF पायरिडीन हो गया, सीजियम फ्लोराइड हो गया, है ना। NaF ले लीजिए, ठीक है। ये जो चार तरह के रिएजेंट है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके डी प्रोटेक्शन में हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो डी प्रोटेक्शन के बाद हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, ROH मिलेगा, प्लस क्लोरीन के साथ हमें क्या मिलेगा, SiMe और यहाँ पर टेट्राब्यूटाइल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये इस तरह से क्या है, यहाँ पर से यहाँ तक किसका क्या है, ये प्रोटेक्शन है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका ये डी प्रोटेक्शन है। अब चलिए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं कि मैकेनिज्म इसका क्या होगा। हाँ, तो मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को सिर्फ रिएजेंट बस को आप लोगों को ध्यान में रखना है।
तो चलिए मैकेनिज्म भी समझ लेते हैं। सेम इसके पहले जो मैं मैकेनिज्म देखिए, मैकेनिज्म जितने भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, एल्काइल ईथर का पढ़ा, उसका भी मैकेनिज्म क्या था, सेम था। अब सिलाइल ईथर का भी मैकेनिज्म क्या है, सेम है। सिर्फ क्या हो रहा है, रिएजेंट बस चेंज हो रहा है, बाकी मैकेनिज्म क्या है, सेम ही है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एल्कोहल ले लेंगे। एल्कोहल लेने के बाद उसके बाद इमिडाजोल, डीमैप और THF। सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो ये डीमैप है, ये क्या करेगा, कैटालिस्ट की तरह एक्ट कैसे करेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पास क्या है, अगर रिएजेंट में हमें यहीं पास डीमैप है, तो ये डीमैप का ये पहले क्या करेगा, ये जो सिलाइल ईथर है वो क्या है, हाँ, टेट्राब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर है, वो एल्कोहल के साथ रिएक्शन ना करके क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब कैटालिस्ट क्या करता है, जो कैटालिस्ट है वो क्या करता है, रिएजेंट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज या फिर डिक्रीज करता है। तो यहाँ बस ये क्या करेगा, रिएजेंट की रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। कैसे इंक्रीज करेगा, देखिए इससे मैं समझाता हूँ, है ना। ये क्या है, डीमैप हो गया, है ना। अब डीमैप का स्ट्रक्चर क्या होता है, ना, यहाँ पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, फर्दर इसके साथ सिलिकॉन में अटैक करके क्लोरीन को क्या करेगा, बाहर करेगा। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, देखिए यहाँ पास नाइट्रोजन आ जाएगा, उसके बाद सिलिकॉन, और सिलिकॉन के साथ क्या रहेगा, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच रहेगा, और फिर ये ऐसे बुटाइल। अब देखिए इस नाइट्रोजन में क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसका रिएक्टिविटी क्या हो गया, इस रिएजेंट के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो गया। क्यों इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये क्या है, वेरी गुड लिविंग ग्रुप बन गया, है ना, वेरी गुड लिविंग ग्रुप बन गया। ये सिर्फ क्या था, ये क्या था, क्लोरीन जो था ये क्या था, गुड लिविंग ग्रुप था, है ना। वेरी गुड लिविंग ग्रुप क्यों बन गया, क्योंकि यहाँ पास क्या आ गया, नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो क्या करेगा, जल्दी न्यूट्रलाइज होना चाहेगा। अब जल्दी न्यूट्रलाइज होना चाहेगा तो यहाँ पर से क्या करेगा, देखिए ये जो O पे निगेटिव चार्ज है, ये क्या है, एल्कोहल पे, है ना। एल्कोहल पे क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन पे, ये क्या करेगा, तुरंत यहाँ सिलिकॉन पे अटैक करेगा और इसको क्या करेगा, बाहर कर देगा, है ना। अब उसको बाहर करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, देखिए ये R हो गया, ये O हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद सिलिकॉन आ जाएगा, और यहाँ पास मिथाइल, यहाँ पास मिथाइल, और फिर यहाँ पास क्या है, टेट्राब्यूटाइल ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया। अब यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पास बेस तो हम लोगों ने लिया है इमिडाजोल, है ना, बेस लिया तो क्या करेगा, इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पास ROSI एमी हमें ये मिल जाएगा। अब हमें क्या कराना है, डी प्रोटेक्शन कराना है ना, हमें क्या कराना है, डी प्रोटेक्शन कराना है। तो डी प्रोटेक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, पायरिडियम ले लेता हूँ और HF ले लेता हूँ, है ना। F पे क्या रहता है, निगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। ये F का निगेटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ पास अटैक करेगा और ये RO को बाहर कर देगा। तो हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ पास RO पे क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पास देखिए जो ये पायरिडीन था, पायरिडीन को लोन पेयर क्या किया था, H+ को क्या करता है, वो अब्स्ट्रैक्ट कर लेता है। तो यहीं से क्या करेगा, RO निगेटिव क्या करेगा, इस H+ को क्या करेगा, ले लेगा और हमारे पास क्या कर देगा, ROH बना देगा। इससे पहले जो मैंने मैकेनिज्म बताया है, सेम मैकेनिज्म यहाँ पास भी आप लोग अप्लाई कर दीजिए, है ना। मैकेनिज्म सब सेम है, सिर्फ क्या हो रहा है, रिएजेंट बस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड हम लोगों ने समझ लिया, टेट्राब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर, है ना। अब देखिए फोर्थ कौन सा हम लोग सिलाइल ईथर हम लोग यूज कर सकते हैं, उसे हम लोग समझते हैं, है ना। तो सिलाइल ईथर का हम लोग
फोर्थ जो है सिलाइल ईथर देखते हैं, जिसमें जो कौन से सिलाइल ईथर का डेरिवेटिव है। तो फोर्थ में हम लोग ले लेते हैं थेक्साइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, थेक्साइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, आर हो गया, ओ हो गया, यहाँ पास क्या है सिलिकॉन हो गया, है। ये जो है ये क्या है, थेक्साइल ग्रुप है। इतने को हम लोग क्या बोलते हैं, थेक्साइल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, थेक्साइल ग्रुप हो गया, है ना। इसी को हम लोग अब शॉर्टकट नोटेशन में क्या लिखेंगे, देखिए इसको हम लिखते हैं ROTDS, है ना। अगर ROTDS है तो इसका मतलब आप लोग समझ जाइए क्या है, थेक्साइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर है वो। ठीक है, अब इसमें हम लोग कौन कौन सा इसमें कैसे प्रोटेक्शन करेंगे एल्कोहल का और कैसे डिप्रोटेक्शन करेंगे। अब इससे क्यों लेते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत चीप होता है, मतलब ये क्या है, बहुत सस्ता होता है, इसलिए हम लोग इसका एल्कोहल के प्रोटेक्शन के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। अब देखिए हम लोग मैकेनिज्म समझते हैं कि मैकेनिज्म सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये कैसे, कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज करेंगे इसको प्रोटेक्शन के लिए, उसको समझ लेते हैं, है ना। तो क्या लेंगे, सबसे पहले वही है, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एल्कोहल ले लेंगे। एल्कोहल लेने के बाद कोई ऐसा सब्सटेंस लेंगे जिसमें क्या हो, कोई लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो। यहाँ पर Cl, कोई भी लिविंग ग्रुप आप लोग ले सकते हो, है ना। तो उसके बाद सेकेंड में क्या ले लो, बेस ले लीजिए, है ना। अब देखिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो अब हमें क्या मिलेगा यहाँ पर से, ROTDS हमें मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा प्रोटेक्शन हो गया। उसके बाद अब हमें क्या करें, डी प्रोटेक्शन कराना है, डी प्रोटेक्शन। अब डी प्रोटेक्शन कराना है तो डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं, इससे पहले जितने भी हम लोगों ने रिएजेंट यूज किया डी प्रोटेक्शन के लिए उसमें से आप लोग कोई भी रिएजेंट ले सकते हैं, है ना। हाँ ना, पायरिडीन हाइड्रोजन फ्लोराइड ले लीजिए। ठीक है, तो डी प्रोटेक्शन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ROH हमें मिल जाएगा। ओके, अब देखिए इसका मैकेनिज्म क्या होगा, मैकेनिज्म भी सेम क्या होगा, पहले जैसे इसके पहले जो मैंने बताया सेम वैसा ही क्या होगा, इसका मैकेनिज्म होगा। देखिए समझते हैं, सेम इसके पहले जो मैंने मैकेनिज्म बताया सेम वही मैकेनिज्म होगा। ROH लेंगे, है ना, अब ये जो एल्कोहल है, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। है ना। हम क्या कर सकते हैं, इसको गुड न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करके भी रिएक्शन करा सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पास भी हम लोग डायरेक्ट ही रिएक्शन करा सकते हैं। सिलेन पे अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर करेगा, तो हमें क्या मिलेगा, ROT, सबसे पहले रुक जाइए, है ना, ROSI, Me, यहाँ पास भी Me। ठीक है, ये हमें मिलेगा। अब ऑक्सीजन के पास क्या है, हाइड्रोजन तो प्रेजेंट ही है, तो अब ऑक्सीजन के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सेकेंड में हमारे पास बेस है, बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब्स्ट्रैक्ट करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ROTDS मिलेगा। अब हमें क्या कराना है, इसका डी प्रोटेक्शन कराना है ना। अब हमें क्या कराना है, इसका डी प्रोटेक्शन कराना है। अब डी प्रोटेक्शन कराना है तो डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या, कौन सा रिएजेंट ले सकते हैं,
जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, उसी रिएजेंट को ही ले लेता हूँ, है ना, पायरिडीन और HF को ही ले लेता हूँ। तो यहाँ से F माइनस निकलेगा, सीधा क्या करेगा यहाँ पर सिलिकॉन पे, जो जहाँ पर सिलिकॉन प्रेजेंट है ये क्या करेगा, सिलिकॉन पर अटैक करेगा, वो को बाहर कर देगा। फिर यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, O नेगेटिव मिलेगा। अब यहाँ पर जो पायरिडीन में H पॉजिटिव रहेगा उससे क्या करेगा, ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। सेम प्रीवियस जैसे प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने बताया है सेम वैसे ही है ना, ये क्या करेगा, इसको अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास क्या मिलेगा, ROH मिल जाएगा। ठीक है, प्रीवियस इसके पहले जो मैंने बताया वही मैकेनिज्म आप लोगों को यहाँ पास भी क्या करना है, अप्लाई करना है। अब देखिए यहाँ पास एल्कोहल क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल है। मैं क्या कर सकता हूँ, इसे गुड न्यूक्लियोफाइल में भी तो कन्वर्ट करके क्या कर सकता हूँ, रिएक्शन करा सकता हूँ। तो देखिए मैं इसके गुड न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करके कैसे रिएक्शन करा सकता हूँ, है ना। अब गुड न्यूक्लियोफाइल इससे बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसके पास या तो नेगेटिव चार्ज जनरेट करना पड़ेगा या फिर कोई ऐसा ग्रुप अटैच करना पड़ेगा जो क्या करे, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे दे, है ना। तो इसको गुड न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब यहाँ बस हम लोग क्या लेते हैं, बेस ले लेते हैं, है ना। अब बेस ले लेंगे तो देखिए यहाँ बस क्या है, एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है ना। तो ये क्या करेगा, बेस इस प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारे पास क्या बनेगा, RO पे निगेटिव चार्ज आ गया। अब देखिए अब O पे निगेटिव चार्ज आ गया तो ये क्या हो गया, गुड न्यूक्लियोफाइल हो गया, है ना। अब गुड न्यूक्लियोफाइल हो गया तो अब क्या करेगा, अब यहाँ पर अटैक करेगा, Cl को बाहर करेगा। बाकी फर्दर मैकेनिज्म जो है सेम इसके पहले जो मैकेनिज्म बताया वही मैकेनिज्म रहेगा, है ना। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा उस मैकेनिज्म को बनाने का, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टेक्साइल डाइमिथाइल सेलाइल ईथर हो गया। फोर्थ रिएजेंट हम लोग, फोर्थ जो है प्रोटेक्टिंग ग्रुप हम लोगों ने स्टडी कर लिया, टेक्साइल डाइमिथाइल सेलाइल ईथर। अब फिफ्थ जो है वो कौन सा है उसे समझते हैं, है ना। तो जो फिफ्थ रिएजेंट हम लोग स्टडी करते हैं, ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल ईथर, है ना। इसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल के प्रोटेक्शन में यूज कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, है ना, ये क्या हो गया, इसका स्ट्रक्चर हो गया ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल ईथर, है ना। इसी को शॉर्टकट में हम लोग नोटेशन कौन सा देते हैं, ROTIPS लिखा रहता है ना, टिप्स भी बोलते हैं, है ना। ROTIPS भी लिखा रहेगा तब भी उसका इसका स्ट्रक्चर का मतलब क्या होगा, यही होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, ट्राई आइसोप्रोपाइल सिलाइल ईथर में, इसमें भी हम लोग क्या ले लेते हैं, कोई एल्कोहल ले लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, RO, है ना। अब कोई लिविंग ग्रुप के साथ लेंगे, है ना, OTF ले लेते हैं यहाँ पास लिविंग ग्रुप, ठीक है, SI IPR, ठीक है। और सेकेंड में क्या रहेगा, इमिडाजोल ले लो, DMAP ले लो, है ना, THF ले लो। ये क्या है, कैटलिस्ट है ना। कैटलिस्ट क्यों ले रहे हैं समझ रहे हो आप लोग, रिएजेंट को इसको क्या है, मोर रिएक्टिव बनाने के लिए ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ बस ROSI, हाँ ना, ये हमें क्या मिल जाएगा, आइसोप्रोपाइल मिल जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एल्कोहल का प्रोटेक्शन हो जाएगा। उसके बाद डी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या ले सकते हैं, देखिए डी प्रोटेक्शन में आप लोग ले लीजिए HF पायरिडीन, है ना, और HF MECN भी ले सकते हैं। ये HF MECN ये क्या करेगा, देखिए, यहाँ पास क्या है, Me है और C ट्रिपल बॉन्ड N है ना। अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को क्या करेगा, अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहाँ बस हमें क्या मिलेगा, MEC ट्रिपल बॉन्ड N H। अब नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड हो गया तो यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस फ्लोरीन क्या रहेगा,
नेगेटिव चार्ज जनरेट रहेगा, है ना। तो ये फ्लोरीन क्या करेगा, इस सिलिकॉन पर अटैक करेगा और ROH को बाहर कर देगा। फिर फर्दर ये RO निगेटिव आएगा, वो निगेटिव क्या करेगा, यहाँ से H+ को अटैक कर लेगा, है ना। फिर क्या मिलेगा हमें, डिप्रोडक्शन के बाद हमें एल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या मैकेनिज्म मैं नहीं बता रहा हूँ ना, इसके पहले जो मैकेनिज्म मैंने बताया सेम मैकेनिज्म रहेगा। आप लोग खुद से ट्राई करने का कोशिश कीजिए इसको, क्योंकि जब तक आप लोग खुद से ट्राई नहीं करोगे तब तक जो है आप लोगों का अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ट्राइसोप्रोपाइल सिलाइल ईथर। अब 6 जो है डिराइवेटिव ऑफ सिलाइल ईथर, उसको स्टडी करते हैं, है ना। तो 6 हम लोग ले लेते हैं टर्सरी ब्यूटाइल डाइमिथाइल डाइफिनाइल सिलाइल ईथर ले लेते हैं। टर्सरी ब्यूटाइल डाइफिनाइल सिलाइल ईथर, है ना। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, देखिए R तो रहेगा ही, साथ में O भी रहेगा, और क्या होगा, सिलिकॉन ले लेंगे, उसके साथ क्या होगा, देखिए यहाँ पास क्या है, हमारे पास डाइफिनाइल ले रहे हैं, तो यहाँ पास क्या रहेगा, pH हो जाएगा, यहाँ पास pH हो जाएगा, और टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप तो प्रेजेंट रहेगा ही, है ना। अब शॉर्टकट नोटेशन इसको क्या देते हैं हम लोग, देखिए ROTTBDPS, है ना। शुरू हम लोगों ने थर्ड में हम लोगों ने जो रिएजेंट पढ़ा था वो क्या था, टर्सरी टेट्राब्यूटाइल डाइमिथाइल सिलाइल ईथर था वो, लेकिन यहाँ पास क्या है, डाइमिथाइल की जगह पे यहाँ पास क्या आ गया है, डाइफिनाइल आ गया है। तो यहाँ पर जो M था उसके जगह पे हम लोग क्या लेंगे, P ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पास ये सेम इसके पहले जो मैंने मैकेनिज्म बताया है सेम वैसे इसमें भी करना है। एल्कोहल ले लीजिए, है ना, ठीक है, साथ में क्या लीजिए, डी में जो है कैटलिस्ट ले लीजिए, ये क्या है, कैटलिस्ट है ना। हमें क्या मिलेगा, ROSIPH, है ना, ये हमें मिल जाएगा। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसका डिप्रोडक्शन कराना है, तो डिप्रोडक्शन के ले लीजिए, TBUF ले लीजिए, या फिर इतने तरह के हमें जितने भी डिप्रोडक्टिंग ग्रुप बताए हैं आप लोग उसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पास ROH जो है यहाँ पास मिल जाएगा। तो ये हमें क्या ये क्या हो जाएगा, डिप्रोडक्शन होगा। मैकेनिज्म सेम प्रीवियस इसके पहले जो मैंने बताया है उसी की तरह से आप लोग क्या करो, इसका भी मैकेनिज्म बनाओ और खुद से ट्राई करो, है ना, मैकेनिज्म बनाने का, ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम में ज़्यादा हार्ड ना लगे मैकेनिज्म बनाना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना। ये क्या था, जितने भी सिलाइल ईथर थे जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं, उसे हम लोगों ने क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया है ना। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, एल्कोहल का प्रोटेक्शन हम लोग एसिटल में कैसे कन्वर्ट करके एल्कोहल का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद एल्कोहल का प्रोटेक्शन डाइऑल में कन्वर्ट करके कैसे कर सकते हैं, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक है, और देखिए अगर आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी तो मेरे को भी क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा और अच्छे से आप लोगों के लिए नए नए टॉपिक के जो है लेक्चर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, कीप एडुकेटिंग योर सेल्फ।